ओके, तो हाउ टू रिमूव द यूजलेस सिंबल, एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल। एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। तो यूजलेस सिंबल मैंने स्टार्टिंग में बताया था, यूजलेस सिंबल दो टाइप्स के होते हैं बच्चों। या तो जिसके राइट साइड में कोई भी टर्मिनल स्ट्रिंग्स ना हो, यानी वो किसी भी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव ना कर रहा हो, क्लियर है। या दूसरा कौन सा यूजलेस सिंबल होता है, जो कि इनिशियल या स्टार्टिंग प्रोडक्शन से उस पर रीचेबिलिटी ना हो, वहां तक ना पहुंच पाए। यानी इसमें दो वर्ड होते हैं बच्चों, डिराइवेबिलिटी मतलब किसी डेरिवेशन सिंबल में वो प्रोडक्शन यूज न किया जा रहा होगा क्योंकि स्ट्रिंग डिराइव ना कर पा रहा हो। और दूसरा क्या वर्ड है, रीचेबिलिटी। ये दोनों चीज में चेक करते हैं। रीचेबिलिटी का मतलब है कि वो प्रोडक्शन स्टार्टिंग प्रोडक्शन से वहां तक रीच है कि नहीं, क्लियर है। तो इन दो चीज को ध्यान में रखते हुए यूजलेस सिंबल, तो इसमें बेसिकली हमें यूज कौन से सिंबल होते हैं उनको हमें देखना होता है, यूजलेस का मतलब नहीं होता है। तो इसमें बेसिकली करना क्या होता है कि अगर मान लो कोई हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्शन, कोई प्रोडक्शन ही दिया है, तो ये हमारा यूजफुल कब है, अभी यूजलेस की बात नहीं कर रहा है, यूजफुल कब है, जब इससे हम स्ट्रिंग कुछ ना कुछ डिराइव करते करते क्या आ जाए हमें कोई न कोई, और डब्ल्यू क्या है हमारी स्ट्रिंग है, ये क्या है हमारी स्ट्रिंग मिलती है। स्ट्रिंग का मतलब सभी क्या हो, इसमें टर्मिनल हो, कोई वेरिएबल ना हो। तो ये हमारे लिए क्या होता है बच्चों, यूजफुल वेरिएबल होता है या यूजफुल सिंबल्स, क्लियर है। बट अगर यही ए क्या डिराइव करता है, कुछ इस तरीके की स्ट्रिंग मान लो डिराइव करते 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 हम चले जाते हैं, ये कभी स्टॉप नहीं होता और लास्ट तक भी एक वेरिएबल जिंदा रहता है। मतलब इस वाले स्ट्रिंग में देखिए कि सारे टर्मिनल सिंबल्स नहीं है, मीन्स हम डिराइव करते जाएंगे लेकिन कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगी। टर्मिनेट तभी होती है बच्चों जब इसमें सारे क्या होते हैं, टर्मिनल सिंबल्स होते हैं। तो मीन्स कि ये टर्मिनेट कभी नहीं हो सकती, इसलिए हमारे लिए क्या हो गया, ये यूजलेस हो गया, ये हमारे लिए क्या हो गया, यूजफुल हो गया, क्लियर है। मान लो इसका कुछ और नाम है। अब एक बात तो हो गई, पहली चीज डिराइबिलिटी की, ये है डिराइव कर रहा है स्ट्रिंग पहले वाले की। दूसरा तो हो गया नहीं कर रहा था, ये तो बाहर हो गया, यूजलेस हो गया। दूसरा जो डिराइव कर रहा है वो भी यूजलेस हो सकता है। क्यों यूजलेस हो सकता है, अगर उसकी रीचेबिलिटी नहीं है। रीचेबिलिटी मान लो हमारा स्टार्ट सिंबल क्या है, यस। अगर यस से इसकी रीचेबिलिटी है कि यस डिराइव कर रहा है ए को, या डायरेक्टली ए को डिराइव नहीं कर रहा है। मान लो अगर यस कोई सिंबल ऐसा डिराइव कर रहा है आपका डी, और डी डिराइव कर रहा है ए, ठीक है ना, तो डी डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिराइव कर सकता है, ए भी सही है, रीचेबिलिटी है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्टार्टिंग सिंबल से रीचेबिलिटी है तो वैलिड यूजफुल सिंबल है। अदरवाइज ये भी सपोज करो स्ट्रिंग तो डिराइव कर रहा है बट उसकी रीचेबिलिटी स्टार्टिंग से नहीं है, क्लियर है, इसे एस टू डी होता। अब ए का प्रोडक्शन यहाँ पर नहीं दिया होता, डी टू कुछ और दिया होता, क्लियर है। तो यानी ए पर हम कभी पहुंच नहीं सकते अगर स्टार्ट से चलते, तो भले स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है लेकिन रीचेबिलिटी नहीं है स्टार्टिंग सिंबल से, तो ये भी यूजलेस हो जाता है, क्लियर है। तो दोनों चीज देखते हैं, पहला कि स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है, फिर देखते हैं अगर डिराइव कर रहा है स्ट्रिंग टर्मिनल स्ट्रिंग तो उसकी रीचेबिलिटी है स्टार्टिंग सिंबल से कि नहीं है। दोनों चीज है तो यूजलेस, यूजफुल है, अदरवाइज यूजलेस है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है S2 AB/A A2 BC/b कैपिटल B2 AB, ये आपका कैपिटल सी हर जगह बच्चों यहाँ पर कैपिटल है, ओके। C2 A कैपिटल C एंड कैपिटल B, क्लियर है। तो इसमें से क्या एलिमिनेट करना है, यूजलेस सिंबल, या ए भी लिखा रहेगा कि कन्वर्ट द फॉलोइंग ग्रामर टू रिड्यूस ग्रामर, क्लियर है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग ग्रामर। डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछता है। तो वही सेम चीज जो स्टेप आप कर चुके हैं, पहला क्या कर चुके हैं, नल को एलिमिनेट कर चुके हो, तो इसमें अगर है तो पहला स्टेप यू हैव टू रिमूव ऑल द नल प्रोडक्शंस। दूसरा
यू हैव टू रिमूव द यूनिट प्रोडक्शन बच्चों, अगर है तो। देन आप थर्ड जो स्टेप मैंने कहा था सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो सारे आपको फॉलो करने पड़ेंगे। भले केवल अगर क्वेश्चन कहता है कि एलिमिनेट द यूजलेस सिंबल, तो यूजलेस सिंबल आप तभी रिमूव करोगे, उसके पहले आपको नल यूनिट रिमूव करने पड़ेंगे। तो आते हैं यूजलेस सिंबल पे। तो यूजलेस सिंबल का सबसे पहला तरीका है कि स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है नहीं, क्लियर है। फिर रीचेबिलिटी बाद में देखते हैं बच्चों। तो डिराइवेशन के लिए सबसे पहला काम इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि जितने टर्मिनल सिंबल्स हैं, अगर टर्मिनल सिंबल को यहाँ किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, तो जितने टर्मिनल सिंबल्स होते हैं वो उससे तो स्ट्रिंग बनती है बच्चों, तो इसका मतलब वो हमेशा डिराइव करेंगे स्ट्रिंग को, टर्मिनल सिंबल, ठीक है। तो प्रोडक्शन में जितने टर्मिनल सिंबल्स होते हैं पहले उसको कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो इसमें टर्मिनल में केवल दो हैं, ए कॉमा बी। सी यहाँ पर कैपिटल है, कंफ्यूजन हो जाता है सी में कभी कभी, स्मॉल है कैपिटल है, तो मैं क्लियर कर दूं। दूसरा कनेक्ट करना होता है बच्चों कलेक्शन ऑफ ऑल वेरिएबल, दैट इज वी। कितने हैं इसमें कलेक्ट कर लो, वो यहां से पता चल जाता है। लेफ्ट साइड आप देख लो, पता चल जाएगा कौन से यूज किए जाएंगे। एस ए बी एंड कैपिटल सी, राइट। अब इसके बाद हम इसमें से कलेक्ट करते हैं जो हमारे लिए यूजफुल सिंबल्स हैं, इंक्लूडिंग टर्मिनल एंड वेरिएबल्स। तो इसमें स्टेप है याद करना, यू हैव टू कलेक्ट ऑल द यूजफुल सिंबल्स, टर्मिनल प्लस वेरिएबल्स। तो यूजफुल सिंबल्स हमारे लिए क्या हो जाएंगे, यूजफुल सिंबल्स क्या हो जाएंगे, आपको अलग अलग स्टेप में लिखना हो, मैं एक में इंक्लूड सेट बना देते हैं। बेसिकली इसको बोलते हैं सेट ऑफ ऑल यूजफुल सिंबल्स इंक्लूडिंग टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स। तो सबसे पहले ऑल टर्मिनल्स तो यूजफुल होते ही हैं, तो जो टर्मिनल सिंबल्स हैं बच्चों उसको हमने लिख लिया, क्लियर है। फिर देखते हैं कि वेरिएबल्स, क्लियर है कि नहीं, कि जितने टर्मिनल्स हैं वो तो यूजफुल होते हैं, क्योंकि जो स्ट्रिंग बेसिकली डेरिवेशन का मतलब क्या होता है कि राइट साइड सारे क्या होते हैं, टर्मिनल सिंबल हों, तभी तो स्ट्रिंग बनती है। तो टर्मिनल सिंबल्स तो हमारे वैलिड होंगे हमेशा, ऑलवेज। फिर वेरिएबल्स देखते हैं कौन से यूजफुल होते हैं। वो वेरिएबल्स यूजफुल होते हैं जो क्या केवल डिराइव करते हैं टर्मिनल्स। क्या डिराइव करते हैं, हम ऐसे वेरिएबल्स यस ए बी सी इनमें से इनको देखते हैं जिनके राइट साइड ओनली क्या हो, टर्मिनल्स हो, चाहे सिंगल टर्मिनल्स हो चाहे मल्टीपल टर्मिनल्स हो, वो वेरिएबल के साथ मिक्सअप ना हो, ओनली टर्मिनल्स हो। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कैसे, एक एक पर आते हैं। यस टू ए बी, क्लियर है, ये वेरिएबल्स हैं नहीं। यस टू ए, ये दो डिफरेंट प्रोडक्शन है, यस टू ए बी और यस टू ए। तो यस टू ए आपका चाहे अगर इसमें मल्टीपल प्रोडक्शन है तो कम से कम एट लीस्ट एक टर्मिनल को प्रोड्यूस कर रहा है, मिक्सअप नहीं है, मतलब ये दो अलग अलग प्रोडक्शन हो गए, यस टू ए बी यस टू ए। तो यस टू ए ये क्या है, टर्मिनल। अब कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एस, यानी कि यस क्यों इंक्लूड हुआ, इस प्रोडक्शन की वजह से, जिसके राइट साइड में केवल क्या है, टर्मिनल सिंबल से, क्लियर है। अब आते हैं ए प्रोडक्शन बच्चों। ए का एक प्रोडक्शन है बी सी, दोनों वेरिएबल्स हैं इसलिए ऐड नहीं हो सकता यहाँ पर यूजफुल सिंबल्स में। फिर क्या करते हैं, ए टू बी, एक प्रोडक्शन इसका ए टू बी भी है, और ये बी क्या है, ओनली टर्मिनल सिंबल्स। तो इसकी वजह से यूजफुल कौन हो गया हमारा, ए, क्लियर है। अगला हमारा क्या है, बी, बी टू ए बी। अब इसमें ध्यान देना, इसमें टर्मिनल एज वेल एज वेरिएबल दोनों हैं, तो ये यूजफुल नहीं हुआ, मैंने कहा ओनली टर्मिनल सिंबल्स होना चाहिए। सिमिलरली बी टू कैपिटल सी, ये भी वेरिएबल्स है, ये भी यूजफुल नहीं हुआ। नेक्स्ट देखो सी, सी टू ए सी स्लैश बी, फिर क्या देखते हैं, इसमें भी देखो राइट साइड एक टर्मिनल एक वेरिएबल, ये भी यूजफुल नहीं हुआ है। सी टू कैपिटल बी, ये भी यूजफुल नहीं हुआ, क्लियर है। तो एक चीज में और करते हैं बच्चों, चूंकि यूनिट प्रोडक्शन है बी टू सी, वैसे रिमूव हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो यहाँ पर अपने आप यूजफुल, देखो यूजलेस हो जाएगा ये, क्लियर है। ये इसको पहले आप यूनिट प्रोडक्शन का यूज करके भी इसको पहले रिमूव कर दोगे तो ये ऑटोमेटिक रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। अगर नहीं हो पाया है तो पहले यहाँ कर लो, अगर उसके बाद यूनिट प्रोडक्शन बचता है तो रिमूव कर देना। तो इसीलिए मैंने कहा था कि पहले नल अगर यूनिट करोगे तो हो सकता है कि आधी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाए, क्लियर है। नेक्स्ट, तो ये हो गए बच्चों हमारे यूजफुल सिंबल्स, टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, यूजफुल सिंबल्स कलेक्ट करते हैं, टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं
कि अब इन सब को मिक्स करके, यानी कि जिस प्रोडक्शन के राइट साइड इन सब का कॉम्बिनेशन होगा, एग्जैक्टली यही इनका मिक्सअप, तो वो भी वैलिड प्रोडक्शन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब चेक करते हैं इनकी वैलिडिटी प्रोडक्शन की। तो एक एक प्रोडक्शन को लिखते हैं S2AB, S2AB। तो क्या ये वैलिड प्रोडक्शन है? मैंने क्या कंडीशन रखी है वैलिड प्रोडक्शन की कि राइट साइड जो सिंबल्स हैं केवल इन्हीं सिंबल्स जो हमारे पास यूजफुल सिंबल्स हैं कलेक्शन वही होने चाहिए, उसके अलावा एक भी है तो पूरा प्रोडक्शन रिमूव। तो इसमें देखिए ए, यस ए है हमारे पास, बी नहीं है, तो ये प्रोडक्शन हमारा खत्म, ये नहीं रहेगा। क्लियर है? अगर नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट देखिए, अगला प्रोडक्शन इसमें है S2A। S2A हमारा क्या है? अब चेक करते हैं राइट साइड जो सिंबल इन चारों में से कोई हो तो ये वैलिड होगा, तो ये हमारा वैलिड प्रोडक्शन। क्लियर है? अगला बच्चों सिंबल है ए प्रोडक्शन A2BC। सिंगल एक एक प्रोडक्शन को एक टाइम पर जज करते हैं। अब बेसिकली क्या चेक करते हैं कि राइट साइड हमारा क्या होना चाहिए, यहां पर जो भी सिंबल हो, चाहे टर्मिनल हो चाहे वेरिएबल्स हो, वो किसमें से होना चाहिए? जो यूजफुल सिंबल्स हैं उसमें से होने चाहिए, या उनका कॉम्बिनेशन। तो बी नहीं है, सी नहीं है, इसका मतलब ये हमारे लिए वैलिड प्रोडक्शन नहीं है, इसको हमें रिमूव कर दिया। ये हो गया यूजफुल सिंबल, यूजलेस सिंबल इसे कहते हैं। अगला है हमारे पास A2B। क्या चेक करते हैं? राइट साइड सिंबल कहां से होना चाहिए? यूजफुल सिंबल से, तो यहां पर बी है तो वैलिड है। फिर है बच्चों B2AB। क्लियर है? चेक करते हैं, तो इसमें चेक करने की बात नहीं है। क्यों नहीं है? अब आप समझो, ये दोनों प्रोडक्शन रिमूव हो चुके हैं पूरी तरह से, क्योंकि जो सिंबल यहां पर नहीं होगा उसका प्रोडक्शन ही रिमूव कर देते हैं। यानी यस का प्रोडक्शन तो रहेगा, ए का भी प्रोडक्शन रहेगा, रिमेनिंग कौन से बचते हैं? दो, बी और सी। तो बी और सी के पहले प्रोडक्शन ही रिमूव कर दो तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है? तो इसका मतलब फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिपीट करता हूं। फर्स्ट यू हैव टू कलेक्ट ऑल द यूजफुल सिंबल्स इंक्लूडिंग टर्मिनल्स एज वेल एज वेरिएबल्स। कैसे करते हैं? सबसे पहले जितने टर्मिनल्स होते हैं उसको लिख लेते हैं। फिर क्या करते हैं कि ये टर्मिनल सिंबल जिस प्रोडक्शन के राइट साइड होते हैं, केवल टर्मिनल सिंबल्स, उन प्रोडक्शंस को इसमें ऐड करते हैं। ठीक है? तो यस प्रोडक्शन का, ए प्रोडक्शन का था तो कर लिया, बी और सी का नहीं था तो नहीं किया। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? बेसिकली हम वो प्रोडक्शन रिमूव कर देते हैं जो यहां पर नहीं होते हैं, वो प्रोडक्शन रिमूव करते हैं। यस प्रोडक्शन का मतलब ये होता है, ए प्रोडक्शन का मतलब ये होता है। यहाँ बी और सी नहीं है तो बी और सी प्रोडक्शन को रिमूव कर दिया। फिर अगला स्टेप होता है कि जो प्रोडक्शन यहाँ पर बचे हुए हैं उनको चेक कैसे करते हैं कि उनके राइट साइड में अगर इसमें से ही जो पार्ट हैं वही अवेलेबल हैं तो उसको रखते हैं, अदरवाइज रिमूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली ये हमारा आपका फाइनल, ये बच्चों हो गया डिराइबिलिटी के बेस पर कि ये स्ट्रिंग को डिराइव कर रहा है। अगला क्या है? रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी क्या बताया था? स्टार्ट सिंबल। स्टार्ट सिंबल कौन सा है? यस। ठीक है? यस क्या डिराइव कर रहा है? ए। अब ए पर कैसे पहुंचेंगे? कैपिटल ए पर, अगर यहां इसके राइट साइड में ए होगा, बेसिकली यस डिराइव्स ए। अब आगे इसको रिप्लेस नहीं कर सकते, आगे जा नहीं सकते, तो ये हमारे लिए क्या हो गया बच्चों? ये भी यूजलेस हो गया। इसीलिए मैंने कहा इसको दोनों तरीके से चेक करते हैं। तो फाइनल जो स्ट्रिंग हुई हमारी ए, इससे केवल क्या डिराइव होगा? यस टू। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं फटाफट, उसके बाद आप लोग असाइनमेंट करिएगा। यस टू ए बी स्लैश ए सी, सी इज कैपिटल, ए टू ए बी स्लैश बी ए स्लैश ए, बी टू कैपिटल बी ए स्लैश ए बी स्लैश ए बी, सी टू ए बी कैपिटल सी कैपिटल ए
स्लैश ए कैपिटल डी बी डी टू बी डी ए कैपिटल सी। इफ यू हैव गिवन अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, क्लियर है, तो रिमूव ऑल द यूजलेस सिंबल्स। क्लियर है। तो जैसा कि मैंने पहले बोला, अगर बाय मिस्टेकन आई हैव नॉट रिमूव द नल प्रोडक्शन और यूनिट प्रोडक्शन, यू हैव टू डू इट, ओके, देन डू द this this process. I am simply defining the how to remove the useless symbols here. आते हैं सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि कौन सा प्रोडक्शन इसमें हमारा स्ट्रिंग को डिराइव करता है, टर्मिनल। तो सबसे पहला काम इसमें टर्मिनल सिंबल्स बच्चों कौन कौन से हैं चेक कर लो। ए बी सी इज द कैपिटल, तो ओनली ए बी इज द टर्मिनल। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहां से देख लो, यस ए बी सी डी, एस ए बी सी एंड डी। थोड़ा सा क्विकली करता हूं, ठीक है। अब इसमें से देखिए बच्चों, मैंने क्या बोला था, फाइंड ऑल द सेट ऑफ यूजफुल सिंबल्स। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, यूजफुल सिंबल्स को कलेक्ट करते हैं। यूजफुल सिंबल्स में क्या होते हैं, सारे टर्मिनल्स। पहले टर्मिनल सिंबल्स कौन से, ए कॉमा बी। फिर कौन से यूजफुल सिंबल्स होते हैं, ये जो टर्मिनल सिंबल्स होते हैं इन प्रोडक्शन के जिसके राइट साइड में, ध्यान देना, एरो के राइट साइड में जहां होते हैं ओनली टर्मिनल, वो यूजफुल सिंबल्स होते हैं। जैसे ए और बी, यस के देखे राइट साइड में ए बी नहीं, ए सी नहीं, ए के राइट साइड में ए बी, ए टर्मिनल बी टर्मिनल, लेकिन मिक्सअप किसके साथ है, वेरिएबल के, ये भी नहीं। यहाँ भी मिक्सअप वेरिएबल है, वेरिएबल एक भी दिख जाए और कुछ देखो, केवल वेरिएबल देखो, वेरिएबल है तो नहीं, ठीक है। अब ए टू ए यानी इस प्रोडक्शन की वजह से, ध्यान देना, राइट साइड टर्मिनल है केवल, तो ये लेफ्ट साइड वेरिएबल यहाँ पर यूजफुल सिंबल में आ जाएगा, ठीक है। अब बाकी प्रोडक्शन की वजह से भले नहीं था, केवल एटलीस्ट एक प्रोडक्शन हो जाए। सिमिलरली बी देखो बच्चों, यहाँ कैपिटल ए आ गया, यहाँ कैपिटल बी आ गया, यहाँ कैपिटल। अब ध्यान देना, बी यूजफुल सिंबल नहीं है, बी हमारा यूजफुल सिंबल नहीं है, क्लियर है। लेकिन डायरेक्टली नहीं डिराइव कर रहा है, लेकिन एक सिंबल हमारे पास ऐसा है बच्चों, बी टू डबल बी ए, क्लियर। तो इससे क्या स्ट्रिंग डिराइव हो सकती है, ध्यान देना, डबल बी, ए की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, स्मॉल ए। क्यों, क्योंकि ए हमारा यूजफुल सिंबल्स है। तो यहां जब इसको, इसका मतलब ये टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव कर सकता है। इस तरह से डायरेक्टली, मैंने कहा था डायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग को डिराइव करे या इनडायरेक्टली डिराइव करे, तो हमारे लिए क्या हो जाता है, वैलिड, क्लियर है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अब यहां पर ऊपर आते हैं, क्योंकि बी वैलिड हो गया, तो यस टू ए बी, ये आप देखेंगे ध्यान से, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यस टू ए बी, तो क्या स्ट्रिंग डिराइव करेगा, ए एटलीस्ट एक टर्मिनल है इसमें ए, और बी भी डिराइव कर रहा है आपका अब बी बी ए। तो चलो यही कर देते हैं, बी बी ए, बी की जगह, और ए की जगह लास्ट में हम क्या करते हैं, ए डबल बी, ए की जगह क्या करते हैं, स्मॉल। तो टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव हो रही ना, तो मैंने कहा था डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टर्मिनल स्ट्रिंग डिराइव कर रहा है, तो यानी कि यस डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिराइव कर रहा है, तो यस को भी इंक्लूड किया जा सकता है, क्लियर है। सिमिलरली बच्चों, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, एटलीस्ट एक आ जाए, बाकी तो बाद में कर लेंगे। सिमिलरली अब ए हो गया, बी भी हो गया। सी का देखो बच्चों, सी का इसे है ए बी, फिर क्या हो रहा, सी, खुद सी आ रहा ए, तो यानी कि ए तो डिराइव कर देगा स्मॉल है, लेकिन सी कहीं पर भी टर्मिनल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं करा रहा। चलो इसमें देखो, ए डी बी, क्या डी टर्मिनल कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी कि सी हमारा नहीं डिराइव कर रहा है, ठीक है। दूसरा, फिर डी पर आते हैं, ये टर्मिनल है डी, डी का कोई दूसरा प्रोडक्शन टर्मिनल अगर डिराइव कर रहा होता, या यहाँ पर बी होता, ए होता, यस होता, तो डिराइव कर रहा होता। सिमिलरली ए सी, सी भी नहीं डिराइव कर रहा, तो ये भी हमारे लिए यूजफुल सिंबल नहीं हुआ। अब जो जो यूजफुल सिंबल्स हैं वेरिएबल्स में, वो तुम्हारा वैलिड प्रोडक्शन हो गया बच्चों, यानी यस ए बी, क्लियर है। अब बाकी जो नहीं है सी और डी, वो हमारे लिए क्या हो गए, यूजलेस, उनको रिमूव कर दो, वो तो ऐसे पहले रिमूव हो गया। फिर इसमें वैलिडिटी जो रिमेनिंग का है, किसका किसका, यस के सारे प्रोडक्शन चेक करो, ए के प्रोडक्शन सारे चेक करो, बी के,
कि उनके राइट साइड में क्या होने चाहिए, इन्हीं सिंबल का कॉम्बिनेशन ए बी एस का राइट साइड। लेफ्ट साइड तो ए जो वेरिएबल आएंगे उनको लिखोगे, क्लियर है। बाकी इधर राइट साइड क्या लिखोगे, सॉरी लेफ्ट साइड, इनको राइट साइड इनका कॉम्बिनेशन। चलिए देखते हैं ए बी पढ़ रहा है, ये वैलिड है। स्लैश ए सी, ध्यान देना सी नहीं है यहाँ पर यूजफुल सिंबल में, तो ये हमारे पास नहीं होगा। अगला है यस के हो गए ए के, ए बी, इसमें देखो टर्मिनल है तो कोई दिक्कत नहीं, बस वेरिएबल को देखो, ए यूजफुल सिंबल्स है तो सही है। स्लैश बी ए, ये बी ए टर्मिनल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा यूजफुल सिंबल्स है, सही है, ये टर्मिनल है। बी का प्रोडक्शन देखो बी ए, तो बी टर्मिनल है और ये हमारा क्या यहाँ से यूजफुल है, तो बी वैलिड हो गया। सिमिलरली ये भी वैलिड हो गया चूंकि बी वैलिड है, और ए बी भी हमारा क्या हो गया बच्चों, वैलिड। बी टू ए बी भी हमारा क्या हो गया, वैलिड हो गया, बिकॉज ए इज वैलिड एंड बी इज वैलिड। तो दिस इज द नॉट फाइनल, ये अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन ये आपका वैलिड हो गया, ठीक है। अब आते हैं रीचेबिलिटी। रीचेबिलिटी का मतलब होता है कि स्टार्टिंग से शुरू करते हैं हम, हर एक वेरिएबल पहुंचते हैं कि नहीं, लेफ्ट साइड वाले। चलिए तो यस टू ए बी, पहले ए देखते हैं, ए पर पहुंच रहे हैं, यस, यानी फिलहाल ये सही हुआ। अब इसके राइट का बाद देखेंगे, दूसरा क्या है इसका बी पर पहुंच रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्शन वैलिड हुए। अब इसमें से देखते हैं आगे कोई वेरिएबल ऐसा है जो इसमें ना हो। यस टू ए ऑलरेडी है, ए भी है, इसमें देखते हैं ए ऑलरेडी है, बी है, बी है, दिस इज द फाइनल, क्लियर है, ओके। दिस इज द बच्चों एलिमिनेशन ऑफ यूजलेस सिंबल्स। तो फाइनल क्या हो गया, सिंप्लीफिकेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। दिस इज द ऑल स्टेप्स, क्लियर।